हरियाणा के रोहतक जिले में साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या के मामले ने अब बड़ा रूप ले लिया है। यह मामला अब एडीजीपी वाई पूरण सिंह की आत्महत्या केस जैसी संवेदनशीलता के साथ तूल पकड़ता जा रहा है। संदीप का खून से लथपथ शव लाढ़ौत धामड़ रोड पर एक मकान में मिला। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि उन्होंने कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या की। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें संदीप ने दिवंगत एडीजीपी वाई पूरण कुमार पर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। संदीप मूल रूप से जिंद जिले के रहने वाले थे और पिछले 5 वर्षों से अपने परिवार के साथ रोहतक में रह रहे थे। रविवार को ही वे अपने पुश्तैनी घर लौटे थे। एएसआई संदीप का परिवार पुलिस सेवा और देशभक्ति की परंपरा से जुड़ा रहा है। उनके पिता दयानंद पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर रहे, जबकि दादा भरत सिंह भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके थे। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संदीप को उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया था। इस घटना का पता चलते ही परिवार व गांव में शोक की लहर दौड़ गई और हर कोई स्तब्ध है। चचेरे भाई शीशपाल आर्य ने कहा कि संदीप एक ईमानदार, मिलनसार और समाज सेवी व्यक्ति थे, लेकिन उन पर इतना दबाव डाला गया कि उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। हमारे भाई की छवि ईमानदार अफसर की थी। यह आत्महत्या नहीं, दबाव में की गई मजबूरी है। परिवार ने चेतावनी दी कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे और इसके लिए जल्द ही पंचायत की बैठक बुलाई जाएगी। देखो जी, ये गद्दारों के खिलाफ उन्होंने जैसे भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ उठाई थी, वह गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज। यहाँ पर जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जितने बड़े लीडर हैं, इनमें से मेरे ख्याल में एक आधा ही तो कहता नहीं, बाकी सारे भ्रष्टाचारी आदमी जी। और ये वाई पूर्ण कुमार क्या है, इसकी संपत्ति जांच कराओ। कम से कम भी 2-3 हजार करोड़ का मालिक है कम से कम। ये इस संपत्ति से क्या इसने किसी गरीब बेटी की शादी की? ये ऐसी समाज से आता था, हमें खुशी है, लेकिन क्या इसने ऐसी समाज की किसी बेटी की शादी की? क्या किसी ऐसी समाज का इन्हें मकान बनवाया? क्या कोई बीमारी में इसने कोई सहयोग किया? कुछ सहयोग नहीं किया। ऐसा आपकी लास्ट बात कब हुई थी इससे, संदीप से? ये जी परसों यहाँ पर आया हुआ था, तो ये वैसे तो कुछ लग नहीं रहा था, मैं ठीक ठाक बोल रहा था जी। जी ने एक बात तो कह रहा था कि भाई हमको टॉर्चर किया जा रहा है इसके बारे में। भाई इसने इसका गनमैन कोई रिश्वत लेने पकड़ा था, ये साथ में था पकड़ने में से, इसी ने पकड़ा था इसका गनमैन को जी। आज जी पूर्ण कुमार को। तो आपके पास भी कोई वीडियो भेजी वहाँ से उसने सुसाइड? नहीं जी, मेरे पास तो मैं अभी ने हमारे रिश्तेदारी में गए हुए थे, आया मैंने टीवी खोला तो टीवी खोलते इसका आया, मैंने टीवी तुरंत बंद कर दिया, तो मैं फिर घर पर भागाया जी। तो कितने साल पहले पोस्टिंग हुई थी रोहतक में? ये जी नू तो पक्का जी, बाकी 5-6 साल से रोहतक साहब जी। कब लगा था जी? ये 2007 या 8 का लगभग लगा था जी। अच्छा जी। परिवार में कौन कौन है इसके? इसके पिताजी पुलिस में इंस्पेक्टर थे जी, वो एक्सपायर हो रहे हैं। इनके दादाजी फौज में थे, उन्होंने 62 और 65 और 71 की तीनों लड़ाई लड़ी के दादा ने जी फौज में जी। हाँ जी। तो जिस तरीके से चंडीगढ़ में मामला उठाई पासपोर्ट को लेकर कहा गया कि भाई विजेंद्र बेचारे को हटाएगा यहाँ से, हाँ जी, तो उसी को लेकर क्या कोई परिसर कुछ? नहीं जी, मैं तो देखो ये कहना चाहता हूँ, जो अब ये जाने जी, भगवान जाने ऊपर वाला जी। मैं तो एक बात कहता हूँ, देश में ना कोई जाति ना कोई पाति, एक ही धर्म है, मानव धर्म है। सब इंसान की मदद करो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो जी। ये जाति पाति और धर्म पर तो देश बटना ही चाहिए कभी भी। सभी धर्मों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सभी जातियों ने लड़ी और सभी जातियों से देश चलता है, एक जाति किसी से नहीं चलता जी। अब परिवार क्या मांग करता है? परिवार हम तो ये मांग करते हैं, जो वहाँ इसके समर्थन में बैठे हुए हैं उन सभी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो, जैसे आज राहुल गांधी वहाँ पहुँच रहा है, उसको भी देखेंगे वो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। दीपेंद्र हुड्डा है, उसको देखेंगे अभी यहाँ होगा कि नहीं आऊगा। तो बिल्कुल ईमानदार था जी। ये कोई भी इस पर जुलाने की अलग कोई प्रॉपर्टी नहीं, रोहतक में इस पर कोई प्लाट तक नहीं आज तक इसके पास कुछ भी। ये मकान है और इस पर बैंक का लोन भी है 9-10 लाख रुपए मैंने पीछे करवाया था इसका। और 10 किले हैं, इसकी माता जी को पेंशन मिला, इसके पिताजी की 5 बहनें, इसके 2 लड़की हैं, 4 बुआ जी। उनका नहीं बताओ जी कौन गुजारा करेगा। तो शहीद हो गया भाई, इस तरीके जो शहीद की बात रखी उसने, जो लाइव आया उस टाइम, जो भगत सिंह है, उस तरीके से मेरे को लोग याद रखेंगे। लाइव में उसने बोला भाई ने। मैं तो देखो जी यह एक बात कहना चाहूँ, ऐसे और संदीप कुमार शहीद ना हो देश पे, इन भ्रष्ट अफसरों का इलाज करना चाहिए जनता ने, जैसे नेपाल में किया जी। मंत्रियों को अफसर दौड़ा कर, जब तक ये काम नहीं होगा तब तक ऐसे ही संदीप शहीद होते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा जी शीशपाल लाठर, गाँव जुलाना। आप क्या लगते हैं उसके? मैं उसका बड़ा भाई हूँ, ताऊ का लड़का हूँ जी। एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया ने कहा कि संदीप बेहद ईमानदार और मेहनती कर्मचारी थे। एफएसएल टीम जांच में जुटी है और हर पहलू से मामले की गहराई से जांच की जा रही है। ये हमारा एक बहुत महकमे का मेहनती एएसआई था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था, बहुत
अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है। अभी फॉरेंसिक की टीम बुला रखी है और जांच चल रही है। जो देखिए वो अभी टीम आई है, अभी स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। पूरा एक वाई पूरन कुमार मामले में कुछ देखिए अभी जो मैंने बताया कि हम तो परिवार का सदस्य था इसलिए आए हैं और अभी उसकी जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है। साइबर सेल में बताया जा रहा था। हाँ, साइबर सेल में पोस्टिंग। पुलिस ने इसे दुखद और संवेदनशील मामला बताया। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।